एक और वीडियो में तुम सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। अगर तुम लोगों ने इससे पिछले वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें याद होगा कि इसमें मैंने यहाँ तक करा दिया था, एग्जाम्पल 11 तक। और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो में करूँगा उसको। तो यही वो सेपरेट वीडियो है और इसके बाद हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट सारे मैं इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। फिर एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपना नाम तो मैं बताना भूल ही गया। अध्यापक सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये जो टॉपिक है ना, इसमें हमें सीखना क्या है कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमें पता है हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आता है। 2 into 3 हमें आता है 6। लेकिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर एक चीज़ मैं शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि दो मैट्रिसेस को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बस मल्टीप्लाई सीखना हमें, डिवाइड नहीं सीखना, और करा भी नहीं जा सकता डिवाइड। तो देखते हैं कैसे करेंगे। मगर करने से पहले एक और चीज़ मेरे को बोलनी है कि जैसे कि हमने सीखा था कि जो एडिशन था, दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए एक कंडीशन हुआ करती थी। कंडीशन क्या थी कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद होगी। अगर हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है आपस में, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई की क्या कंडीशन है? मल्टीप्लाई की कंडीशन है आपकी कि अगर दो मैट्रिसेस है ना, आप लेट से एक है ए और एक है बी, इक्वल क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं मैं, ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी होगा, कंडीशन पॉसिबल तभी होगा जब इसका जो लेट से इसका हमारा ऑर्डर है m क्रॉस n और इसका है p क्रॉस q, कुछ भी ले लिया मैंने। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉसिबल तभी होगा जब n और p की वैल्यू इक्वल होगी। समझ रहे हो? अब एक बात और, अगर हमें a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब a के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, या फिर सिंपल अगर कहूँ तो मैं n और p आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर है हमारे पास 2 1 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमारा क्या हो गया 2 क्रॉस 3, और b एक मैट्रिक्स है जिसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता है कि इसका ऑर्डर कुछ 3 क्रॉस कुछ होना चाहिए। समझ आ रही है ना बात? देखो 3 क्रॉस कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 जरूर होना चाहिए आगे, ताकि हम a और b को मल्टीप्लाई कर पाए। तो लेट से 3 क्रॉस 2 ले लेते हैं इसका ऑर्डर, तो 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स हो गई b। अब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको समझा दी, बहुत आसानी से समझ भी आ गई होगी। अब एक मेन बात जो है ना, कि अगर मैं ऑर्डर कर देता हूँ 3 क्रॉस 1, ठीक है, और इनको हटा देता हूँ, ये वाली मैट्रिक्स बना देता हूँ b को, तो क्या a इंटू बी पॉसिबल होगा? आपसे पूछता हूँ मैं। तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो 3 है और यहाँ पर जो 3 है वो इक्वल तो है ना आपस में। इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके, और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तो वो तो सेम है बिल्कुल। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अब भी है, ठीक है। अब एक चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर यही दो ए और बी मैट्रिक्स हैं और मैं कहूँ कि बी क्रॉस ए निकालो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, अब क्या होगा? अब बी जो है ना वो हमारा पहला मैट्रिक्स बन जाएगा और ए जो है वो हमारा दूसरा बन जाएगा, है कि नहीं? बी आगे लिख दिया ना हमने, इससे फर्क पड़ जाता है। अब बी क्रॉस ए के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के इक्वल होने चाहिए।
यानी कि ये 1 जो है यहाँ पर वो इस वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है इक्वल। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो B क्रॉस A पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को भी यहाँ पर कंफ्यूजन आई है तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि A क्रॉस B क्यों पॉसिबल है। ठीक है, यहीं तक रुको, मैं जो दूसरी येलो वाली बात है ये दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, वाइट वाला समझ आ गया ना, बस येलो वाला मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनसीईआरटी खोलते हैं। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल आप खुद रीड कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि इस और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई इसका पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट। अब मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, यही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, लेट से 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, और क्या बोले इसको 1 2 3 4 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। और बी एक और मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स क्या लें, बी मैट्रिक्स को हमें लेना है 2 क्रॉस समथिंग। ठीक है, तो 2 क्रॉस 1 ले लेते हैं। 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या हो गया, 2 क्रॉस 1 का मतलब है कुछ दो ही एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, तो लेट्स से वो है 2 और 4। ठीक है, अब हमें ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी, इसका मतलब ए इंटू बी करना है हमें। बी ए नहीं निकालना, बी ए की बात मैं बाद में करूँगा। बी ए अभी हमें नहीं ध्यान देना, बी ए पे हमें ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ए को लिखना है, बिल्कुल, और फिर बी को लिखना है। 2 और 4 इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ना इस ए वाले मैट्रिक्स को, ये जो ए वाला मैट्रिक्स है इसको रोज में डिवाइड कर देना है। मतलब देखो, ये जो इसकी पहली रो है इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया, और इसकी दूसरी रो को भी मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया। ये 2 रोज है इसके अंदर, हाईलाइट हो गया। अब जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स हाईलाइट करने होते हैं, तो इसमें एक ही कॉलम है तो हम इसे ऐसे हाईलाइट कर देते हैं कि ये इसका कॉलम हो गया। ठीक है ना, ये आपको दिमाग में करना है, हाईलाइट पेपर में नहीं करना, बस दिमाग में अभी समझने के लिए समझते जाओ। अब देखो, यहाँ पर ए बी निकालने के लिए ना एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया आपको, वो ये है कि ए बी का जो ऑर्डर होगा, ए बी एक मैट्रिक्स आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा ना, उसका ऑर्डर होगा दिस क्रॉस दिस, मतलब 2 क्रॉस 1। ठीक है, या फिर एक और इस एग्जांपल पे भी 2 मिनट में आता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ए और बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन क्या है कि जो एन है वो पी के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो जब ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स रिजल्ट हमारे पास आता है, उसका ऑर्डर होता है एम क्रॉस क्यू। ठीक है, ये भी बात आसान थी तो आप समझ गए। अब हम यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो ए बी मैट्रिक्स आएगा रिजल्टेंट वाला, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे 2 क्रॉस 1। ठीक है ना, अब 2 क्रॉस 1 मैं इधर नहीं लिख रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 क्रॉस 1 हमें पता लग गया ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो 2 क्रॉस 1 है उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, है ना, एक होगा यहाँ पर और एक होगा यहाँ पर, ये 2 एलिमेंट्स होंगे और कुछ ऐसा 2 क्रॉस 1 का हमारे पास मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये जो हमने डिवाइड किया ना इसको रो और कॉलम्स में, इन्हीं का यूज करके हमें इस वाले पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है 1 2 पहली रो में और दूसरे कॉलम में लिखा है 2 4। ठीक है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा। ठीक है,
फिर इसमें ऐड करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके, जो कि आएगा 8। तो हमारे पर 10 आएगा टोटल। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। समझे बात को? अब दोबारा सुनो। अब देखो, हम अब ये वाला हो गया ना, पहला हमारे पास हो गया, पहले वाली रो और कॉलम का काम खत्म। अब दूसरी रो में आएंगे और इसको फिर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, पहले 3 को हम करेंगे 2 से, 6 आएगा, 6 लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख दिया मैंने। और फिर 4 को करेंगे 4 से, तो 16 आएगा। तो 16 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 22। तो 22 यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो है 10, 22 वाला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 का। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन जिन बच्चों को रह गई है उनके लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस बार थोड़ा सा मुश्किल वाला, ठीक है? और मैं समझाऊंगा, आपको बस वीडियो देखनी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 1 5 7 6, ठीक है? और इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारा, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है? दूसरा मैट्रिक्स एक और ले लेते हैं हम, 1 2 4 5 7 6 9 8 11, ये ले लिया, थोड़ा मुश्किल ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी, बट कोई नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, ठीक है ना? तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करके क्या जो रिजल्टेंट आएगा उसमें कितने, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 क्रॉस 3 का अभी एक बना रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है? 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर उसके 3 एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ भी 3 होंगे, 2 क्रॉस 3 है ना, तो 2 रोज और 3 कॉलम्स, ये बना लिए। अब यहाँ पर कुछ ये गंदा लग रहा है, तो दोबारा बना देते हैं इसको, ये लो, अब सब बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ 6 एलिमेंट्स हमें चाहिए, मल्टीप्लाई करके ऐसा मैट्रिक्स आएगा। अब वो एलिमेंट्स क्या होंगे वो निकालना है, तो उसके लिए फिर हाईलाइटिंग वाला काम चालू कर दो। सबसे पहले इसको हाईलाइट करते हैं। पहला जो मैट्रिक्स होता है उसको रोज में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये इसकी पहली रो हो गई और ये इसकी हो गई दूसरी रो, रोज में डिवाइड हो गया। दूसरे वाले मैट्रिक्स को कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, तो दूसरे वाले का पहला कॉलम हो गया ये, और दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। 3 कॉलम्स हैं इसमें, कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, रोज में डिवाइड कर दिया। अब हमें सबसे पहले पहली रो को उठाना है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया है, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब जो ये 2 है ये इस 1 के साथ जाएगा, 4 इस 2 के साथ जाएगा, और 1 जो है वो इस 4 के साथ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो क्या होगा, देखो, 2 को 1 से करेंगे तो आएगा 2, प्लस 4 को 2 से करेंगे तो आएगा 8, प्लस 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा। इन सबको ऐड करके क्या आएगा, 14। तो 14 हमारा पहला एलिमेंट हो गया, ये लिख दिया 14। दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करना है, फिर से वही, ये पहली रो ही उठा के रखेंगे जब तक पहली रो का काम खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो पहली रो को ही हमें दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? तो इस बार क्या होगा कि ये जो 2 है ये 5 के साथ जाएगा, ये 4 जो है ये 7 के साथ जाएगा, और ये 1 जो है ये 6 के साथ जाएगा। तो ऐड करके क्या होगा, 2 जब 5 के साथ जाएगा तो आएगा 10, प्लस 4 7 के साथ जाएगा तो आएगा 28, प्लस 1 जब 6 के साथ जाएगा तो आएगा 6। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 38 प्लस 6 44। तो दूसरा हमारा 44 हो गया एलिमेंट। अब तीसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से पहली रो को ही तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 2 है ये वाला, ये 9 के साथ जाएगा, फिर ये 4 जो है ये 8 के साथ जाएगा, और 1 11 के साथ जाएगा, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके आएगा 2 इंटू 9 होता है 18, प्लस 4 8 के साथ जाएगा तो आएगा 32, प्लस 1 11 11 बनेगा। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 61, आई थिंक 61, तो लिख देंगे हम 61।
30, 40, 50, 60, 61। ठीक है, तो आधा तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आधे नंबर तो मिल गए हैं। 2-3 मार्क्स में ऐसे मल्टीप्लाई के एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है अगर तुमने एक बार समझ लिया तो। पहली बार दिक्कत होगी, तभी मैं खुद 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ और फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी। अब देखो, हमारी पहली रो जो रिजल्टेंट हमारा मैट्रिक्स बनना था, उसकी पहली रो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आगे अब हमें दूसरी रो की तरफ बढ़ना है। दूसरी रो के लिए आप इसको भूल जाओ, पहली रो को। अब इस वाले मैट्रिक्स में दूसरी रो पे हम आएंगे, इस वाली रो पे। ठीक है ना, अब इस वाली रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। ठीक है, तो करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ये जो 5, 7 और 6 है, ये हमारा 1, 2 और 4 के साथ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटो देता हूँ, ये जो कैलकुलेशन लिखी हमने इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा 5 1 के साथ जाएगा तो आएगा 5, फिर ये वाला 7 हमारा 2 के साथ जाएगा तो आएगा 14, और 6 जब 4 के साथ जाएगा तो आएगा 6 4 जा 24। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20, 30, 38 एंड 43। ओके, तो 43 है हमारा यहाँ पर। सिमिलरली अब हमें जाना है दूसरे रो से ही दूसरे कॉलम में। ठीक है ना, इसी रो को हम उठा के रखेंगे और दूसरे कॉलम में जाएंगे, फिर तीसरे कॉलम में। तो क्या होगा, 5 इंटू 5 25, फिर यहाँ पर 7 इंटू 7 हमारा आएगा 49, तो प्लस 49 कर देंगे। फिर प्लस क्या होगा, 6 इंटू 6। ओके, तो 6 इंटू 6 क्या होगा, 36। आई एम सो सॉरी, 36। इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 110 आएगा। ठीक है, ऐड करके, तो 110 को हम यहाँ लिख देंगे। अब बस आखिरी बार एक स्प्रिंट और मारनी है, खत्म क्वेश्चन। क्या करेंगे, इस 5 को, इस वाले जो दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 45। ठीक है, तो 45 लिख दिया, प्लस 7 को 8 के साथ 56, प्लस 6 को 11 के साथ 66। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आखिरी एलिमेंट भी आ जाएगा। क्या होगा वो, 167। ठीक है, तो लिख देते हैं 167। अब तुम्हें लग रहा है कि यार क्या दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो यार मैंने बड़े नंबर्स ले लिए थे, लेकिन बोर्ड में ऐसे नंबर्स नहीं आते। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप आंसर निकाल सकते हो। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, अब हम सीधा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं एनसीईआरटी के। और एग्जाम्पल हमारे पास पहला है 12th एग्जाम्पल। ए बी फाइंड करना है और ए बी हमें गिवन है दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है और अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले रोज और कॉलम्स में अपने दिमाग में डिवाइड कर लो, इसको रोज में, इसको कॉलम्स में। ठीक है, कर लिया। अब हमें देखो, मैं कर भी देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले हमें इस रो के बारे में बोलना है। ठीक है, इस रो के बारे में डिस्कस करना है। और ये जो रो है ना, आई एम सो सॉरी यार, कर क्या रहा हूँ मैं आज, एक मिनट। सबसे पहले हमें इस वाली रो के बारे में देखना है। ठीक है, और ये जो रो है ये इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। नहीं समझ आया, कोई नहीं, मैं हूं ना, रुको। सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। क्या कर रहा हूँ मैं पता नहीं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, और इधर ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये वाला 2 इस 2 के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल है। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें हमारे पास 2 क्रॉस 3 के हिसाब से 6 एलिमेंट्स होंगे। वो 6 एलिमेंट्स कुछ यहाँ पर आएंगे, ये बस मैं जगह बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमें एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट निकालने के लिए ना, पहला एलिमेंट हमें रोज और कॉलम्स में डिवाइड करके क्या करना है, हमने इसको रो में डिवाइड कर दिया और इसको कॉलम में डिवाइड कर दी। ये हमारा पहला कॉलम हो गया। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो 6 को हम करेंगे 2 से और फिर 9 को करेंगे 7 से। तो क्या होगा,
6 को 2 से करेंगे आएगा 18, ओ सॉरी 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा, और 12 प्लस 9 को 7 से करेंगे आएगा 63। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करना है, दूसरे एलिमेंट के लिए पहली रो तो एज इट इज रहेगी, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 और 7 था, लिख देता हूँ मैं 2 और 7, पहली रो एज इट इज रहेगी और दूसरे कॉलम के साथ हम बातें करेंगे, ठीक है। तो 6 को 6 के साथ करेंगे क्या आएगा 36, प्लस 9 को 9 के साथ 81 आएगा, ठीक है। अब दूसरा कॉलम भी छोड़ दो और आ जाओ तीसरे कॉलम पे, 6 और 9 है, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब तीसरे कॉलम के बारे में डिस्कस करना है, तो तीसरा कॉलम हाईलाइट कर लिया, पहले रो को ही तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 0 होगा 0, और 9 इंटू 8 क्या होगा, 9 1 9 9 2 9 72, ठीक है। तो 72 लिख देते हैं, आई एम सो सॉरी, यहाँ मैं गलती कर चुका हूँ, 72 लिख दिया। अब क्या है, अब हमें पहली रो का काम खत्म हो चुका है, ए वाले मैट्रिक्स में पहली रो का काम खत्म। अब पहली रो को भूल जाएंगे और दूसरी रो को हाईलाइट कर देंगे। अब हमें इसके साथ ही काम करना है, ठीक है ना। तो 2 और 3 है इसके साथ, और ये जो है ये इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। ओके, अब करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 2 है ये हमारा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पहली रो बनेगी ना, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4, प्लस 3 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 21, हो गया। अब इसी वाली रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 6 12, प्लस 3 इंटू 9 27, ये भी हो गया। अब इस वाली रो को इससे, तो 2 इंटू 0 0, और 3 इंटू 8 24, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें टाइम लगा होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब आपको एक बार आप खुद ट्राई करोगे ना एक बार जब इसको, तो आपके लिए इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा ये कि आप कहोगे इससे आसान चीज़ ही नहीं है कोई। और मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही तो करना है, माइनस भी नहीं प्लस ही करना है सिर्फ, ठीक है ना। तो करते हैं, अब बस हमें प्लस की जगह पे सीधा एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 63 प्लस 12 75, 81 प्लस 36 क्या होगा, 81 प्लस 36, 81 प्लस 36 होगा हमारा 7 और 11 117 होगा, ठीक है। और 72 तो एज इट इज रहेगा, 4 प्लस ये 25 हो गया, 27 प्लस 12 39 हो गया, और यहाँ पर 24, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो यही है ना, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं इसको। अब इन लोगों ने देखो क्या किया, अगर आपको किसी को डाउट आ रहा हो तो सबसे पहले इन लोगों ने देखा कि 2 कॉलम है, और ठीक है भाई ये देख लिया, तो डिफाइंड तो है ये, इनने भी देख लिया कि आंसर निकाला जा सकता है। डिफाइंड का मतलब जिस जो हमें पता है, जिसका आंसर निकाला जा सकता है। अब क्या किया इनने कि 6 को देखो, यहाँ पर 6 इंटू 2 और प्लस 9 इंटू 7 डायरेक्ट लिखा है, तो 6 इंटू 2 और 9 इंटू 7, पहली रो और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई, पहली रो और पहले कॉलम को, फिर पहली रो और दूसरे कॉलम को करेंगे 6 इंटू 6 और 9 इंटू 9, फिर 6 इंटू 0 और 9 इंटू 8, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो इसलिए शायद आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें आए, लेकिन सही बता रहा हूँ मैं, एक बार अगर आपने खुद कर लिया ना ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये बात आपको समझ आ भी रही होगी, बस थोड़ा फोकस का खेल है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें कह रहा है 13th एग्जाम्पल कि ए और बी हैं, तो ए बी को भी फाइंड करो, बी ए को भी फाइंड करो, और शो करो कि ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जो कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि येलो वाला पार्ट मैं बाद में समझाऊंगा, वो इसी एग्जाम्पल में यूज हो रहा है। ए बी फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है कि इसकी जो ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर क्या होगा 3x2, इसमें ये 3 और ये 3 आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ए बी निकला आएगा, इक्वल है तो ए बी तो निकला आएगा। अब बी ए का क्या चक्कर है, बी ए के लिए ये वाला पहला मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा दूसरा मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें ये वाला 2 और ये 2 आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ये भी आपस में इक्वल है, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो इस नंबर के यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, तभी बी ए पॉसिबल है। और यहाँ पर क्योंकि ये भी इक्वल है तो बी ए भी पॉसिबल है, ठीक है ना।
तो ये भी हो गया। अब एक बात बताओ आप मेरे को, मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो में समझाया था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, याद है? इक्वल होने की दो कंडीशंस थी कि पहला तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, या इक्वल कह सकते हो आप। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो, ए बी जब हम करेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा, फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसका है 2x3 और इसका है 3x2, तो ऑर्डर फाइनल क्या बनेगा, 2x2। ये और ये ऑर्डर होता है ना। और जब हम बीए करेंगे तो बीए का ऑर्डर क्या आएगा, बीए का ऑर्डर आएगा 3x3, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो। क्योंकि ये 2 और 2 तो पहली कंडीशन हो गई कि उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर जो रिजल्टेंट जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3x3 होगा। और अब वो कह रहे हैं कि शो करो कि ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है। बिना क्वेश्चन करे भी हम ये दिखा ही सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो आपस में इक्वल क्या होंगे। देखो अब यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन में भी दिखा रखा है कि इसका ऑर्डर आया है 2x2 और इसका है 3x3। तो जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो कहाँ से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। मगर इन लोगों ने कहा कि आप मल्टीप्लाई करो और फिर शो करो, तो पहले इन लोगों ने मल्टीप्लाई किया और फिर शो किया। तो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं, टाइम काफ़ी लगेगा, पर फिर भी किसी को स्किप करना है या खुद ट्राई करना है तो भाई मैं उस बंदे के बिल्कुल साथ हूँ, स्किप करो, वीडियो बंद करो, मुझे परवाह नहीं है व्यूज़ की। तुम बस यार अपना बेस्ट दो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो वीडियो यहीं पड़ी, कभी डिलीट नहीं हो रही है, देख लो आके, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। क्वेश्चन कॉपी हो चुका है। अब सबसे पहले क्या काम करना है, हमें ए बी निकालना है, ठीक है। बी ए बाद में देखेंगे। तो ए बी निकालना है। अब अपने दिमाग में ए बी, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि ए पहला है और बी दूसरा है, तो ए को रोज में डिवाइड करना है और बी को कॉलम्स में, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में ही देखो, मैं कर भी देता हूँ, चलो पहले दोबारा कर देता हूँ मैं। ये होगी रोज में डिवाइड, हो गया ना, 2 रोज में, और ये हो गया कॉलम्स में, ठीक है ना, 2 कॉलम्स बन गए। अब कंडीशन हमारी पहले ही ट्रू हो चुकी है, मैं क्वेश्चन में ही समझा चुका हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। अब ए बी निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाया और अब सीधा 1 को 2 से, -2 को 4 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, बिना किसी देरी के। तो 1 को जब 2 से करेंगे तो आएगा 2, -2 को जब 4 से करेंगे तो आएगा -8 और 3 को 2 से करेंगे तो आएगा 6, ठीक है ना। ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 1 को 3 से करेंगे, -2 को 5 से करेंगे और 3 को करेंगे 1 से। तो जब 1 को हम 3 से करेंगे तो आएगा 3, फिर -2 को 5 से करेंगे तो आएगा -10 और फिर 3 को 1 से करेंगे तो आएगा +3। 2 एलिमेंट आ गए। थर्ड एलिमेंट होगा -4 को 2 से, 2 को 4 से और 5 को 2 से। तो -4 को 2 से करेंगे आएगा -8 +8, 2 इंटू 4 +10, 5 इंटू 2, ठीक है ना। और अब आखिरी वाला तो आप ही मेरे को बताओगे, -12 +10 +5, यही होगा। तो ये हमारा हो गया ए बी। सॉल्व कर लेते हैं एक बार ढंग से। ए बी की वैल्यू आएगी 2 + 6 - 8, ये तो 0 आएगा, ओके। 3 + 3 - 10, तो ये आएगा -4, 8 - 8 + 10, तो ये 10 आएगा, और -2 + 5 ये आएगा 3। तो ये हो गया हमारा ए बी का आंसर। अब बी ए निकालते हैं, ठीक है। तो बी ए के लिए क्या होगा, दोबारा से मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ नीचे ए और बी को, ठीक है। 2 मिनट में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो देखो, अब ऊपर ए और बी हमने लिखे थे, तो ए पहला था और बी दूसरा था। अब यहाँ पर मैंने बी को आगे लिखा है और ए को पीछे, क्योंकि हमें बी ए निकालना है, ठीक है ना। ओ बी ए, ठीक है। तो अब देखो, बी ए निकालने के लिए हमें बी पहला चाहिए, तो इसका मतलब बी को हमें कॉलम्स में नहीं रोज में डिवाइड करना है, और ए को कॉलम्स में डिवाइड करना है इस बार। तो ये जो लाइन थी मैंने खींची थी पहले, इसको ऐसे नहीं और इसको ऐसे नहीं होना, इनको रोज में डिवाइड करना है। तो अलग कलर से कर देता हूँ, ग्रीन से। ये रोज में हमने डिवाइड कर दिया और ये कर दिया कॉलम्स में डिवाइड, ठीक है ना। अब बी ए क्या पॉसिबल है,
बिल्कुल है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ, ठीक है, वहां जाके देखो। चलो दोबारा बता देते हो यार, तुम नाराज हो जाओगे नहीं तो। देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x2, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x3। तो ये 2 और ये 2 आपस में इक्वल है, तो पॉसिबल है हमारा। दूसरी बात, ऑर्डर क्या होगा बी ए का, 3x3 होगा, ठीक है ना। तो अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे बी ए इज इक्वल्स टू, और ये हमारा है मैट्रिक्स, 3x3 का बनेगा, तो बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। तो अब देखते हैं, ठीक है। ये निकालने के लिए रोज और कॉलम्स में डिवाइड तो हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। व्हाइट कलर मेरे को पसंद आ रहा है, तो वही ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले जो बी है ना, उसका जो फर्स्ट रो है, ये वाली 2 3 वाली रो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के फर्स्ट कॉलम से 1 - 4 वाले से। तो मल्टीप्लाई मैंने सिखाया था ना अभी, कैसे करेंगे। अब देखो 2 को 1 से करेंगे आएगा 2, और फिर 3 को -4 से करेंगे आएगा -12, ठीक है ना। अब ये पहला एलिमेंट हो गया हमारा। अब दूसरे एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो 2 को करेंगे -2 से -4, और 3 को करेंगे 2 से +6। दूसरा एलिमेंट भी आ चुका है। तीसरा एलिमेंट क्या होगा कि 2 3 को ही करेंगे हम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो 2 को जब 3 से करेंगे आएगा 6, प्लस 3 को करेंगे 5 से आएगा 15। तो ये हमारे पहले 3 एलिमेंट्स तो हो गए। अब अगले 3 देखते हैं। अब पहली रो का काम खत्म, ठीक है। अब दूसरी रो का काम स्टार्ट हो गया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, ठीक है ना। अब देखो 4 और 5 को करेंगे 1 - 4 से। तो 4 को 1 से करेंगे आएगा 4, और फिर 5 को -4 से -20 आएगा। फिर 4 को करेंगे -2 से आएगा -8, और 5 को करेंगे 2 से +10, ठीक है। अब 4 और 5 को थर्ड कॉलम से करेंगे। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 4 और 3 आपस में होंगे तो आएगा 12, और 5 और 5 आपस में होंगे तो आएगा +25। अब बस लास्ट हमारी रो और बाकी 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 को करेंगे 1 - 4 से। 2 को 1 से करेंगे आएगा 2 और -4, फिर -4 + 2, फिर 6 + 5, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। और इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा बी ए मैट्रिक्स हो गया। एक बार दोबारा लिख देते हैं बी ए को प्लस करके, क्या बनेगा, बी ए हमारा बनेगा 2 - 12 मतलब -10, -4 + 6 मतलब 2, 6 + 15 21, 4 - 20 -16, ओ आई एम सो सॉरी, -16, -8 + 10 मतलब फिर से 2, 12 + 25 तो 37, 2 - 4 -2, -4 + 2 ये भी -2, और 6 + 5 11 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया बी ए। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि बी ए और ए बी निकालो और बताओ कि इक्वल नहीं है। बी ए हमने निकाल लिया, ए बी हमने निकाल लिया, ए बी हमारा ये है। क्या ये इक्वल है यार? ऑर्डर देख के ही हम बता सकते हैं इक्वल नहीं है। उसका ऑर्डर 2/2 है, या 2x2 कह लो, इसका 3x3 है, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं। बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन लोगों ने भी यही किया, आंसर सही है, ठीक है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, देन ए बी इज इक्वल्स टू दिस एंड बी ए इज इक्वल्स टू दिस। क्लियरली इतना, दिस मेट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एक मिनट, ठीक है, ये तो पता है हमें। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये पूछना क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से ना ये भी 14th एग्जाम्पल जो है ना, ये 13th एग्जाम्पल की तरह ही है। ये बस ये कह रहे हैं कि ए आपको इतना गिवन है, बी आपको इतना गिवन है, ए बी निकालो और बी ए निकालो, और फिर बताओ ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। और ऑफ कोर्स वो नहीं होंगे, ठीक है। अब एक बात मैं करना चाहता हूँ। बात ये है कि अब आप मेरे से पूछोगे कि भैया आपने इसका मतलब तो बताया ही नहीं, कम्यूटेटिव का अध्यापक जी, आपने इसका तो मतलब ही नहीं बताया हमें। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है, जब तुमने मल्टीप्लिकेशन बचपन में सीखी थी ना, नंबर्स की सीखी थी,
तो तुम करते थे 3 into 5, 2 into 4, ऐसी चीजें तुम करते थे। ठीक है, ऐसी चीजें जब तुम करते थे ना यार, तब तुम्हें पता था एक चीज, कि अगर हम 3 into 5 करते हैं ना तो 15 आता है, और अगर हम 3 और 5 को आगे पीछे कर दें ना, 5 into 3 कर दें, तब भी 15 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, अब जब नंबर्स होते थे ना 3 और 5, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो जाती थी। लेकिन जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना आपस में, तो जैसे कि A into B कर रहा हूँ मैं, और B into A कर रहा हूँ, तो वो दोनों ना अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। देखो, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होते। इसका मतलब ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। अब एक बात और सुनो, ये हर केस का कलेश नहीं है कि यार हर बार इक्वल नहीं होते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वल ना हो। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है कि ना, मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है 0 0 0 0, एक और बी मैट्रिक्स है 0 0 0 0। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो चाहे आप ए बी करो चाहे बी ए करो, आंसर आपका सेम ही आना है, वो ये होगा आंसर। सही कह रहा हूँ कि नहीं? आंसर यही आएगा, आप चाहे करके देख लो। इसको ओ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस केस में तो ए बी और बी आपस में इक्वल हो गए ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कभी भी नहीं होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई केसेस में हो जाती है अप्लाई। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा अगर एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, तो वो पता है क्या होगा? तो वो होगा, लेट से ए एक मैट्रिक्स है 0 1 या 1 0 0 0, और बी एक और मैट्रिक्स है 0 0 0 1। ये दो मैट्रिक्स मैंने ले ली। अब आप इनको चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो कम्यूटेटिव हो गए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हर मैं वही बात कह रहा हूँ ना फिर से, कि हर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर में ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं वैसे तो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है नोट में, दिस डज नॉट मीन दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। देखो, इन लोगों ने भी यही बात कह दी कि जरूरी नहीं है कि हर ए और बी मैट्रिक्स के लिए ए बी आपस में इक्वल हो और बी ए उसके इक्वल हो, मतलब। ठीक है ना, अब यहाँ पर इनने भी एग्जांपल दिए। ये एग्जांपल है कि ए बी करो चाहे बी ए करो, आपस में इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, और नीचे देखो क्या लिखा है। नीचे लिखा है कि अगर आप गौर करोगे तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। देखो, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, याद करो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो ऐसी वाली मैट्रिसेस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए बी बी ए करते हैं, तो वो इक्वल ही आता है हमेशा। इसलिए इन लोगों ने ये बात लिख दी। ठीक है ना, बाकी अगर आपसे कोई पूछे कि इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव, तो आपको मना करना है। ठीक है, फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। 15th एग्जाम्पल हमें कह रहा है, फाइंड ए बी इफ ए और बी गिवन है। तो क्वेश्चन कॉपी करता हूँ मैं और फिर आपको बोलता हूँ, समझाता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है ना, अब ए बी निकालना है, तो ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए क्या करेंगे हम? ए को लिखेंगे 0 - 1 0 2, और बी को लिख देंगे 3 5 0 0। अब क्या करेंगे? अब देखो यार, इसको रोज में डिवाइड करेंगे दिमाग में ही, और इसको कॉलम्स में। ठीक है, अब देखो, अब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। 0 × 3 0, -1 × 0 0। तो पहला एलिमेंट हो चुका है। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? फिर से 0 + 0 होगा। करके देखो ना, 0 × 5 और फिर -1 × 0, वो भी 0 होगा। थर्ड एलिमेंट क्या होगा? 0 × 3 और 2 × 0, तो ये भी हमारा 0 + 0 हो गया। फोर्थ भी 0 + 0 बन रहा है। तो ये तो ए भी हमारा ओ मैट्रिक्स आ गया। वही तो हो गया ये।
अच्छा, ओ लिखा है या O2 लिखा है ना, कोई फर्क नहीं है। 2 का मतलब क्या होगा कि एक जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है और स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, ठीक है ना। और 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं सीधा, क्योंकि हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं, ठीक है ना। तो समझ ही गए होगे आप, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे ना, वही नीचे है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए, बी और सी, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को पहले मैं ए बी निकाल रहा हूँ और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और एक जगह तो मैं ये कर रहा हूँ, दूसरी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी जगह मैं पहले बी सी निकाल रहा हूँ और उसके आगे उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या वो आपस में इक्वल होंगे? देखो, ए बी जब हम निकालेंगे कुछ मैट्रिक्स आएगा, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बी से निकाल रहे हैं और उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? तो आंसर है हाँ, इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यार एसोसिएटिव लॉ है, और इसका रीजन मैं आपको आगे चलते चलते देता जाऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी आपको अभी बस याद रख लो कि एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है, ठीक है ना। सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो भाई बच्चा बच्चा जानता है गली का। अगर मेरे पास ऐसे है 2 × 3 + 5, ठीक है ना, और मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 × 3 + 2 × 5, मैंने इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, तो क्या ये दोनों सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। तो यही चीज़ मैट्रिसेस में भी अप्लाई होती है। अगर ऐसे 3 मैट्रिक्स है ना, तो इनको हम ओपन कर देंगे तब भी बात बनेगी। सिमिलरली ऐसे भी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है यार, ये जो लिखा हुआ है कि व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ना कि ऑर्डर जो है वो मैच होने चाहिए। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई में हमें पता है यार कि a + b करेंगे, क्या ऑर्डर आएगा? जो भी ऑर्डर आएगा हमें पता है बी और ए दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी हम प्लस कर सकते हैं। तो ऑर्डर जो भी आएगा उसका ऑर्डर जो है वो ए के साथ सिंक करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, जो मैंने समझाया था 2 2 n n p p, वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यही लिखा है बस यहाँ पर, जब जब इक्वल हैं, व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड। जब जब LHS और RHS में डिफाइंड है, मतलब वो दोनों, हम उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब तब ये प्रॉपर्टी हमारी वैलिड होगी, ठीक है ना। कोई यूज नहीं यार इसका, सही बताऊं तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 9th 10th में शायद आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं नंबर्स के बारे में समझाता हूँ आपको, ठीक है। अगर 5 है तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ ऐसा नंबर कि मेरे को आंसर दोबारा 5 ही मिल जाए? तो आंसर है 1, है ना। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में भी होती है। देखो, नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। किसी भी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए, तो वो होता है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। ऐसे ही मैट्रिसेस में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होती है? वो होती है आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बारे में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बात करी थी मैंने। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? कुछ ऐसी होती है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ना ए, उसको मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोबारा से ए ही मिल जाएगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, नाम कैसे पड़ा इसका? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सा चीज़ है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम रिजल्ट मिले, ये चीज़ है इसका मतलब। तो समझ ही गए होगे तुम। अब किसी होशियार बच्चे के दिल में एक सवाल आ रहा होगा, और वो सवाल ये है कि यहाँ पर इन्होंने आई को आगे लिखा है और ए से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया और आई को पीछे लिखा है। तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? तो यार, जो अब तक वीडियो को ढंग से देखता हुआ आया है,
उसे ये बात समझ आ रही होगी कि ये दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते। ये बात आपको पता होगी, ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। कई केसेस में होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं होते। इस केस में है तो इन लोगों ने दोनों ही लिख के दिखा दिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 16 हमें कह रहा है ए बी सी हमें गिवन है, फाइंड। ओके, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो कह रहे हैं ये फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो, और फिर शो करो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब आप समझ ही रहे हो कि क्या करना है। पहले आपको पहले इसको निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले बी सी निकालेंगे, फिर उसके आगे ए से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप कहोगे सेकंड पार्ट करते हैं, ये वाला निकालोगे। पहले आप ए बी निकालोगे, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे। फिर ये जो दोनों चीज़ें आएंगी ये इक्वल होंगी, ये शो करना है हमें, ठीक है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी अभी समझाई है उसको शो करना दिखा रहे हैं, वेरीफाई करना दिखा रहे हैं, और आपसे ही करवा रहे हैं वेरीफाई भी। देख रहे हो, एनसीईआरटी वाले हैं ये, मेहनत कराते हैं बच्चों से। देखो ध्यान से सुनो, जो बच्चा कहता है कि मैं खुद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, वो इसे स्किप कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर इस वीडियो के लिए स्किप कर ले, वैसे स्किप ना करे। पहली बार है, तुम लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई करना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा यार इस चैप्टर में, ठीक है। एक बार तुम करोगे ना, ओ ये क्या चैप्टर है, फिर कहोगे बाकियों से, बाकी सोचते रहेंगे पता नहीं कैसे कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि यार ज़रूर एक बार तुम खुद इसे ट्राई करो। मैं भी कर रहा हूँ। जो पहली बार देख रहा है, जिसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया इस टॉपिक में, वो देख ले मेरी वीडियो। बाकी लोग खुद पेंसिल कॉपी पेन जो भी उठाना चाहो उठाओ और करो इस क्वेश्चन को। टाइम लेगा ये, लेकिन कॉन्फिडेंस देगा यार तुम्हें। चैप्टर का मज़ा यही है। अब करते हैं, मैं कॉपी करता हूँ फिर मिलता हूँ। यहाँ क्वेश्चन कॉपी करते करते यार मैंने एक बात नोटिस करी, और वो बात ये है कि यहाँ पर तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन है सी, और इसका ऑर्डर क्या है ध्यान से देखो। इसका ऑर्डर है 2x4, और मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3x3 से बड़ा ऑर्डर नहीं आएगा, और ये 3x3 से बड़ा ही हो गया। इसमें 4 कॉलम्स हैं आपके, ठीक है ना। 3 कॉलम से ज़्यादा बोर्ड में नहीं आएंगे, ये बात मैंने बोली थी, और मैं अब भी इस बात पे पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। फिर तुम पूछोगे कि ये क्वेश्चन हमें दिया क्यों है, बुक में क्यों दिया? उसका कारण ये है कि यार प्रॉपर्टीज जो है ना, वो तुम्हें सिखाना चाहते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया है। अब तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि अगर तुम कैलकुलेशन सही करते हो तो ये चीज़ तो इक्वल होगी ही होगी, और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको इस क्वेश्चन में और ऐड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसको किस से मल्टीप्लाई करना है और किसको किस में ऐड करना है, थोड़ा अगर हल्की सी भी गलती हुई पूरा आंसर गलत हो सकता है, और टाइम भी आपका ख़त्म हो जाएगा काफ़ी। अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ भी गया ना, तो वो 3x3 से ज़्यादा का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी टाइम आपका काफ़ी ले जाएगा। तो ध्यान से करो, तभी आपकी बात बनेगी। क्वेश्चन मैं कॉपी कर चुका हूँ, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें निकालना है, देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें निकालना है आपका, एक सेकेंड, ए बी सी, ठीक है ना, और फिर निकालना है ए बी सी। दोनों में फ़र्क पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको निकाल रहे हैं, और इसको निकालने के लिए हमें बी सी निकालना है सबसे पहले। तो बी सी निकालते हैं। तो बी को जब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले तो ये सोचो कि क्या बी और सी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल भी है? बिल्कुल है पॉसिबल, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x4, तो ये आपस में इसके इक्वल हो गया ना, ठीक है। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3x4 का होगा, तो काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब देखो पहले एलिमेंट क्या होगा, इसको रोज में डिवाइड कर देते हैं पहले, तो ये हो गया रोज में डिवाइड। इसको कॉलम्स में कर देते हैं, ये हो गया कॉलम्स में डिवाइड, ठीक है ना। मैं बोर्ड को भी थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब देखो 1 और 3 जो ये वाले हैं, इसको हम 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 + 6। फिर 1 और 3 को 2 0 से, तो वो आएगा 2 + 0। फिर 1 और 3 को 3 और -2 से,
तो 1 जब 3 से होगा आएगा 3, और 3 जब -2 से होगा आएगा -6। फिर इसी फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से, तो ये आएगा -4 + 3, पहली रो हो गई। दूसरी रो इसको इससे करेंगे, तो 2 0 को 1 2 से करेंगे तो आएगा 0 + 2 × 2 4, फिर आएगा 0 + 0, फिर आएगा 0 + 0 2 × -2, तो यहाँ 0 -4 आएगा। फिर इस वाली रो को फोर्थ कॉलम से, तो 0 × -4 होता है 0, और 2 × 1 होता है 2। अब लास्ट रो को इन सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो -1 × 1 -1 प्लस 4 × 2 8, फिर -1 × 2 -2, 4 × 0 0, -1 × 3 -3, 4 × -2 -8, -1 × -4 आएगा 4, और 4 × 1 +4। देखो कितनी जल्दी हो गया, आंसर निकाल चुके हम। मगर ये BC है, अब A से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले BC को मैं लिख देता हूँ एक बार प्लस करके। BC होगा हमारा 7 2 -3 -1, 4 0 -4 2, 7 -2 -11 और 8। ये हमारा हो गया BC। अब BC को A से मल्टीप्लाई करना है, ABC निकालना था ना हमें। तो A क्या था? A था हमारा 1 1 -1, 2 0 3 और 3 -1 2, 2 0 3 3 -1 2, ये हो गया हमारा A। और B क्या है? BC, BC हमारा ये वाला है, तो इसको अब हम यहाँ लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? 7 2 -3 -1, 4 0 -4 2, 7 -2 -11 और 8, ये हो गया। अब क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अब इसका आंसर आप खुद मेरे को दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं ABC होगा क्या, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको रोज में डिवाइड कर देते हैं, अपने दिमाग में करना बोर्ड में, ठीक है। मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि हम सीख रहे हैं सिर्फ, आगे मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं ABC। ये वाली जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 7 के साथ आएगा 7, 1 4 के साथ आएगा 4, और -1 7 के साथ आएगा -7। ये हो गया पहला। अब यही पहली रो दूसरे कॉलम के साथ होगी, तो 1 आएगा 2 के साथ आएगा 2, 1 0 के साथ 0, और -1 -2 होएगा +2, ठीक है ना। अब यही वाली रो हमारी थर्ड कॉलम से होगी, यही वाली रो, तो 1 × -3 आएगा -3, 1 × -4 -4, और -1 × -11, तो ये आएगा +11, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट 1 × -1 -1, 1 × 2 +2, और -1 × 8, तो वो होगा -8, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा जा रहा है क्वेश्चन, मैं समझ सकता हूँ, और अभी तो आधा भी नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है, अब हमें सेकंड रो को देखना है। सेकंड रो में है 2 0 3, इस वाली रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो पहले कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 × 7 14, 0 × 4 0, 3 × 7 +21, ठीक है। 2 × 2 4, 0 × 0 0, 3 × -2 -6, फिर आएगा 2 × -3 -6, 0 × -4 0, और 3 × -11 -33, ठीक है। अब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × -1 होगा -2, 0 तो 0 ही आ जाएगा, और 3 × 8 होगा 24, ठीक है। लास्ट देखते हैं, लास्ट होगा 3 × 7 21, -1 × 4 -4 और 14, ठीक है ना। तो अब मैं आगे लिख रहा हूँ, आप देखते जाओ। 6 + 0 -4, -9 + 4 -22, और -3 -2 + 16। आई होप समझ गए होगे आप, ठीक है।
अब फाइनल बस हमें लिखना है ABC कितना होगा। 7 + 4 ये होगा 4, ये होगा 4, ये होगा हमारा 11 - 7 ये भी 4 होएगा। 8 - 9 + 2 - 7, फिर 14 + 21 कितना होगा 35। 4 - 6 - 2 -6 - 33 तो -39 होगा ये, और +24 - 2 तो ये होगा 22, और 21 + 14 35 - 4 इज 31, 6 - 4 2 होगा, -9 + 4 -5 और फिर -27, और ये होगा हमारा -5 + 16 तो ये 11 बनेगा। ठीक है, अब हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, हाफ। तो यहाँ तक आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। किसी को अगर बोरियत आ रही हो तो बता देता हूँ मैं। अब आधा कर लिया तो बाकी आधा भी कर लेते हैं, मगर अब तरीका अलग होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है AB हमें निकालना है, और फिर C को उसको मल्टीप्लाई करना है, C को उसके साथ। तो मैं पहले ABC दोबारा से नीचे लिख लेता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं। तो मैंने नीचे लिख लिया है। अब देखो, अब हमें निकालना है AB। ठीक है, सबसे पहले AB निकाल रहे हैं, और इस बार मैं फास्ट करूँगा। तो शुरू करते हैं। 1 1 -1 2 0 3 और 3 - 1 2, इसको हम लिखेंगे इसके साथ 1 3 0 2 -1 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको रोज में डिवाइड कर देंगे और इसको कॉलम्स में। इस बार दिमाग में ही करेंगे हम। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा आपको 1 होगा ये वाला 1 के साथ, तो आएगा 1 + 0 + 1 -1 इंटू -1 + 1 बनता है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं ध्यान से। ये पहला एलिमेंट है। अब दूसरा एलिमेंट, पहली रो को ही सेकंड कॉलम से, तो क्या होगा 3 + 2 - 4। ठीक है, अब हमें दूसरी रो में आना है, तो यहाँ पर भी रो चेंज होगी। ठीक है, अब आगे नहीं लिखेंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखो ऑर्डर क्या है इसका, 3/2 इसका है, इसका सॉरी 3/3 है, और इसका है 3/2। तो फाइनल ऑर्डर हमारा 3/2 बनना है। तो 2 ही कॉलम्स होंगे, तो 2 कॉलम तो बन गए। अब 3 रोज बनानी है बस। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो को आएंगे 2 0 3 को इन दोनों कॉलम से। ठीक है, तो 2 + 0 -3, फिर 6 + 0 + 12 हो गया। अब 3 + 0 -2 और 9 -2 + 8, ये हो गया हमारा आंसर AB। एक बार फाइनल लिख लेते हैं। 2 3 + 2 - 4 होगा 1, ये होगा -1 12 18, ये होगा 1, और ये होगा 9 + 8 होता है 17 और -2 15। तो AB निकल गया। AB निकलने के बाद C से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब C को दोबारा नीचे मैं लिख लेता हूँ एक बार। अब देखो ABC निकालना है, तो AB मैंने लिख दिया एज इट इज, और C मैंने ऊपर से कॉपी कर दिया नीचे। अब मल्टीप्लाई करना है, तो दिमाग में रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर लो, और फिर सीधा ABC हम लिखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर है 3 × 2 और इसका है 2 × 4। तो 3 × 4 का मैट्रिक्स हमारा फाइनल बनने वाला है। तो जगह थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 × 1 होगा 2, प्लस 1 × 2 2, 2 × 2 होगा 4, 1 × 0 0, 2 × 3 6, 1 × -2 -2, 2 × -4 -8, और 1 × 1 1, -1 × 1 -1, और 18 × 2 36, -1 × 2 होगा -2, 18 × 0 0, -1 × 3 -3, 18 × -2 -36, -1 × -4 होगा +4, और 18 × 1 18। ठीक है, 1 × 1 होगा 1, और 15 × 2 30, 1 × 2 2 होगा,
फिर 0, फिर होएगा हमारा 3 और -30, फिर होगा -4 + 15। यही हमारा आंसर होगा। ऐड करके लिख देते हैं एक बार। 4 4 4 -7 35 -2 -39 और 18 22 बन जाएगा ये। 31 2 -27 और 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब एक बार देखते हैं कि हमारा क्या ABC और ABC दोनों आपस में इक्वल हैं। तो देखो, बिल्कुल इक्वल है। देखो, जो ये वाला ABC है, इसका पहली रो क्या है? 4 4 4 -7। ऊपर देखो, इनका क्या था? 4 4 4 -7। सेकेंड रो क्या है? 35 -2 -39 22। तो यहाँ भी है 35 -2 -39 22। फिर क्या है? 31 2 -27 और 11। तो यहाँ पर क्या है? 31 2 -27 और 11। क्या बात है, मतलब कर ही दिया हमने। ठीक है, अब एक बात यार मुझे आप लोगों से करनी है। सबसे पहले तो यार, अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, LIKE वाला जो बटन है वो दबा दो, क्योंकि यार मेरे लिए यही मोटिवेशन है। अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला ना, तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या फ़ायदा करने का अगर कोई आपको देख ही नहीं रहा तो। और देख भी रहा है तो, अगर देखो नेगेटिव फीडबैक भी है ना, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो चाहे नेगेटिव कमेंट करो, लेकिन मुझे बताओ तो सही, रिस्पॉन्स तो दो। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं बोल रहा हूँ कोई सुन ही नहीं रहा। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कोई भी डाउट है कमेंट करो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर रिप्लाई करूँ, और अगर ज़्यादा लोगों को वो डाउट आएगा तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो ही भी बना दूँगा। इस चैनल के लिए ना मेरे पास काफ़ी सारे, क्या बोलते हैं, प्लान्स हैं। ठीक है, मैं काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे को सपोर्ट करते रहो कंटिन्यूअस। तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, और बताओ कि NCERT के अलावा आप लोग क्या देखना चाहते हो इस चैनल पे। क्योंकि अपने टाइम पे जब मैं 12th में था, मैंने RD शर्मा पूरी करी थी, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर पूरी करी थी, और जो सपोर्ट मटेरियल होता है CBSE का, मैंने वो भी किया था। तो मेरी तो मैथ्स भाई बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तभी मैंने मैथ्स के लिए ही खोला चैनल। ठीक है, और तुम लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछो यार, यही कहना था मुझे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे पता है इस वीडियो में मैं सारे एग्जाम्पल नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है वीडियो बड़ी हो गई है और आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगी। मगर इतना ज़रूर है कि कंसेप्ट सारे हो गए हैं। अगर आप 17th एग्जाम्पल और 18th एग्जाम्पल करना चाहो ना, 19th भी, तो आप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये 3 एग्जाम्पल ले लूँगा, और उसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। और You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow.